आज हम बात करेंगे पुणे रियल एस्टेट मार्केट की। और आज इस टॉपिक में हम प्रॉपर तरीके से चीर-फाड़ करेंगे जो आपके बैंक बैलेंस को सीधा हिलाकर रखने वाला है। आज हम खोलेंगे पुणे रियल एस्टेट मार्केट की असली पोल। और हां, वो पुणे जो आईटी सिटी के नाम पर उड़ रहा था, आज अपनी ही इन्वेंट्री का बोझ तले दब रहा है। और ये आज का वीडियो एक ऐसे वक्त पे लिखा गया है जब पुणे के डेवलपर्स पागलों की तरह ऑफर बांट रहे हैं, गोल्ड कॉइन्स, फ्री पार्किंग, जीएसटी वेवर्स। लेकिन याद रखना, ये ऑफर नहीं, ये एक ट्रैप है, क्योंकि पुणे मार्केट में एक अजीब सा इनडाइजेशन हो गया है। तो चलिए जानते हैं इस पूरे हकीकत को। मेरा एनालिसिस पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे एनालिसिस आपको और मिलते रहें, इसके लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। पुणे रियल एस्टेट, क्या बबल फाइनली बस्ट हो रहा है? मार्केट का हाल देखते हैं। सेल्स 28% गिर चुकी है और सप्लाई 26% बढ़ गई है। ये नंबर्स किसी भी समझदार होम बायर्स के लिए एक अलार्म की घंटी है। 2025 के पहले 6 महीने में पुणे में बिकने वाले जो घर हैं, उनके नंबर्स बहुत बुरी तरह गिरे हैं। लेकिन डेवलपर्स क्या कह रहे हैं? वो नए पर नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं। नतीजा, पुणे में आज की तारीख में 1.10 लाख अनसोल्ड फ्लैट्स खड़े हो गए हैं, 1,10,000। और इन्वेंट्री ओवरहैंग, मतलब मार्केट में कितना माल पड़ा है वो अब 28 से 30 महीने तक पहुंच गया है। मतलब अगर आज से एक भी नया घर ना बने तो भी ये पुराना माल बेचने में 2.5 साल लग जाएंगे। अब आपको समझ में आया होगा कि डेवलपर इतने डेस्परेट होके फ्रीबीज क्यों बांट रहे हैं। तो चलिए असली बात समझते हैं। पुणे मार्केट में जो हो रहा है वो सिर्फ स्लो डाउन नहीं है, ये इनडाइजेशन है। मार्केट ने जरूरत से ज्यादा खा लिया है और अब पचा नहीं पा रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं पुणे का पूरा खेल। आईटी सिटी का हाइप चल रहा था, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो सब आ रहे थे, सैलरीज बढ़ रही थी। लेकिन पिछले 2 साल में हकीकत बदल गई। सैलरी ग्रोथ ने प्रॉपर्टी प्राइसेस की रफ्तार को पकड़ना छोड़ दिया। जहां प्रॉपर्टी प्राइसेस 40% बढ़ गए, वहां आईटी सैलरीज मुश्किल से 8 से 10% बढ़े। इसे कहते हैं अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस। और अगर आप पुणे को गुरुग्राम से कंपेयर करें तो कहानी साफ हो जाती है। गुरुग्राम में डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम, इसीलिए वहाँ भाव बढ़ रहे हैं। लेकिन पुणे में सप्लाई की बाढ़ आ गई है, लेकिन खरीदार गायब है। आईटी सेक्टर की सुस्ती से पुणे की डिमांड की कमर तोड़ दी गई है। जो लोग पहले 3 BHK ले रहे थे वो अब 2 BHK पर आ गए हैं, और जो 2 BHK ले रहे थे वो अब रेंट पर ही रुक गए हैं। तो सो व्हाट, अब समझते हैं कि क्या ये इन्वेंट्री क्रैश आपके जेब पर क्या असर डालने वाली है। मान लीजिए एक मिडिल क्लास फैमिली है, साल की कमाई 20 लाख रुपए, वो पुणे में 75 से 80 लाख का घर देख रहे हैं। अब इसका मैथमेटिक लगाते हैं। 70 लाख का लोन, 9.5% का इंटरेस्ट रेट, आपकी EMI बनेगी लगभग 65,000 से 70,000 रुपये महीना। क्या आपकी सैलरी में इतनी जगह है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये इन्वेस्टमेंट है? बिल्कुल नहीं। पुणे के हॉटस्पॉट्स हिंजेवाड़ी, वकड़, खरड़ी में रेंटल यील्ड आज भी 3 से 4% पर अटकी हुई है। आप बैंक को 9.5% ब्याज दे रहे हो, प्रॉपर्टी से कमाएंगे सिर्फ 3%। ये नेगेटिव कैश फ्लो है। आपका पैसा हर महीने जल रहा है। डेवलपर की हालत देखते हैं। वो अब लग्जरी छोड़ के मिड सेगमेंट 60 लाख से 1.5 करोड़ के पीछे भाग रहे हैं। ये उसकी मजबूरी है, स्ट्रेटेजी नहीं। उन्हें पता है कि 2 करोड़ के फ्लैट्स अब नहीं बिकेंगे, इसीलिए वो भीड़ मास मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। अब आता है वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा। क्या करें? क्या अभी घर लें या रुक जाएं? मेरी एडवाइस बहुत क्लियर है। एंड यूजर्स और इन्वेस्टर्स को अलग अलग रास्ता चुनना चाहिए। एंड यूजर्स के लिए जो अपने रहने के लिए घर चाहते हैं,
द बेस्ट टाइम है ये। सीरियसली, डेवलपर्स की गर्दन फंसी हुई है, उनके पास 1 लाख से ज़्यादा फ्लैट्स पड़े हुए हैं और ये बायर मार्केट है, आप किंग हैं। हार्ड नेगोशिएट करो, डेवलपर से गोल्ड कॉइन या आईफोन मत मांगो, बोलो भैया ये सब रखो अपने पास, आप मुझे सीधा प्राइस में 10 से 15% का डिस्काउंट दे दो। जीएसटी वेवर, उनसे साफ कहो कि जीएसटी का बोझ वो उठाएं, आज के मार्केट में बहुत कॉमन है ये। रेडी टू मूव रिस्क मत लो, सिर्फ रेडी टू मूव प्रॉपर्टी देखो जहां आप कल शिफ्ट हो सको। इन्वेस्टर्स के लिए जो मुनाफे के लिए पैसा लगा रहे हैं, मेरी चेतावनी ध्यान से सुन लो, 2026-27 तक मार्केट से दूर रहो, क्योंकि अभी एप्रिसिएशन मरा हुआ है, स्टैग्नेंट है। अगले 3-4 साल तक आपके पैसे की वैल्यू नहीं बढ़ने वाली है, आपका पैसा फंस जाएगा जब तक यह 1.10 लाख इन्वेंट्री क्लियर नहीं होती। प्राइसेस ऊपर नहीं आने वाले, इसीलिए अभी अपना पैसा बैंक में रखो या कहीं और इन्वेस्ट करो, लेकिन पुणे रियल एस्टेट में अभी वेट एंड वॉच ही सबसे बड़ी समझदारी है। तो दोस्तों, पुणे मार्केट की हकीकत ये है, ये डेवलपर ड्रीम से अब बायर मार्केट बन चुका है। वो गोल्ड कॉइन और फ्रीवीज आपको लुभाने के लिए हैं, लेकिन आप प्रॉपर्टी मिश्रा के व्यूअर हो, आप ट्रैप में नहीं फंसोगे, आप डिस्काउंट मांगोगे। अगर ये वीडियो आपकी आंखों की पट्टी हटाने का काम कर रहा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें सबको जो पुणे में फ्लैट लेने की सोच रहे हैं। नीचे कमेंट में बताओ, क्या आपको भी लगता है कि पुणे में प्राइसेस गिरने वाले हैं? याद रखना, प्रॉपर्टी सही है तो लाइफ सही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार और जय हिंद।